नाशिक जिल्ह्यातील सिन्नर तालुक्याचा भूमिपुत्र आणि कोपरगाव तालुक्यातील भोजडे गावचे जावई शहीद जवान अमोल हिम्मतराव पाटील यांचं प्रथम वर्षश्राद्ध कोपरगाव तालुक्यातील भोजडे या गावामध्ये साजरा करण्यात आला। यावेळी आजी माजी सैनिकांसह वीरमाता आणि वीरपत्नी यांचा गौरव देखील करण्यात आला। वीरपत्नी राजश्री अमोल पाटील यांच्यासह दिघे परिवाराच्या वतीनं हा सन्मान सोहळा आयोजित करण्यात आला होता। या कार्यक्रमासाठी कारगिल युद्धामध्ये सहभाग घेतलेले तसेच देशाच्या सेवेसाठी आपले दोन्ही पाय आणि एक हात गमावलेले नाशिक येथील दीपचंद नायक यांची विशेष उपस्थिती होती। यासह सहकार महर्षी शंकरराव कोल्हे सहकारी साखर कारखान्याचे चेअरमन विवेक कोल्हे, शहीद जवानांच्या कुटुंबियांना कायम मदतीचा हात देऊन त्यांच्या दुःखात सहभाग घेणारे ठाणे जिल्ह्यातील चिंचवली खांडपे गावचे उपसरपंच गिरीश पाटील, देवा ग्रुपचे नितेश पाटील, झी टॉकीज फेम प्रसिद्ध कीर्तनकार हरिभक्तपरायण भागवताचार्य सुनील महाराज गाडेकर, राष्ट्रवादीचे चारुदत्त सिनगर, शिवसेना ग्राहक संरक्षण कक्षाचे जिल्हाध्यक्ष मुकुंद सिनगर, ज्ञानेश्वर सिनगर आदींसह गावातील सरपंच, पदाधिकारी, ग्रामस्थ आणि नातेवाईक परिवारातील सदस्य मोठ्या संख्येने उपस्थित होते। ठाणे जिल्ह्यातील गिरीश पाटील यांनी शहीद जवान अमोल पाटील यांची मुलगी साईशा हिच्या संगोपनाची संपूर्ण जबाबदारी स्वीकारली असून या कार्यक्रमासाठी त्यांनी आवर्जून उपस्थिती दर्शवली। यावेळी गिरीश पाटील आणि उपस्थित मान्यवरांचा निवृत्त सैनिक दीपचंद नायक यांच्या हस्ते सन्मान करण्यात आला। अंत्यविधीचं सर्व नियोजन आमच्या शहीद जवान अमोल नंतर अनिताताई शेळके आणि मंगल वलटेताई यांना सुद्धा विनंती आहे, त्यामुळे त्यांचा सुद्धा या ठिकाणी सन्मान आपल्या सर्वांच्या साक्षी सिंगर भोजडे यानंतर जगदीश सिंगर भोजडे नाशिक जवान पत्नी ओके आणि अनिताताई सिंग यांनी सुद्धा सत्कार आपण ज्यांनी या ठिकाणी आपल्या शहीद जवान अमोल पाटील यांची कन्या पड़ता है। भाऊसाहेब निंबाळकर सुभेदार नामोल्लेख राहिलेल्यांपैकी सुद्धा सत्कार सरांच्या हस्ते संपन्न होतोय। त्यांचा सुद्धा सत्कार सरांच्या हस्ते संपन्न होतोय। यावेळी दीपचंद नायक यांनी आपल्या मनोगतातून उपस्थितांना भारावून टाकलं। तसेच आपल्या कारगिल युद्धातील सहभागाच्या आठवणी सांगत सैनिकांच्या बलिदानानंतरच त्यांचं महत्त्व समाजाला का समजतं, सैनिकांच्या बलिदानाला जनता विसरते हे दुर्दैवी वास्तव असल्याचं त्यांनी सांगितलं। देशाच्या सुरक्षेसाठी आपलं जीवन समर्पित करणारा सैनिकच या देशाचा मुख्य स्तंभ असल्याचं सांगत या देशात सर्व घटकांची किंमत ठरवली जाते, सर्वांची बोली लागते, मात्र या सैनिकांची कधीही किंमत होऊ शकत नाही। ज्या दिवशी भारताचा सैनिक विकला जाईल त्या दिवशी देशही विकला जाईल असं निवृत्त सैनिक दीपचंद नायक यांनी आपल्या मनोगतातून म्हटलंय। रियलिटी कोसों दूर है आज भी। जब हम सैनिक सेना में भर्ती होते हैं ना तो पूरे बैंड बाजे के साथ में जाते हैं, छोड़ने के लिए पूरा गांव जाता है और हमारे यार दोस्त, माँ बाप, रिश्तेदार, बहुत कुछ कुटुंब हम लोगों को छोड़ के आता है। मगर जब हम सरहदों के ऊपर अपना पूरा इस राष्ट्र के लिए टाइम देकर के आते हैं और जब आप लोगों के पास आते हैं तो वो अपनापन नहीं रहता, हर आदमी स्वार्थ से जुड़ जाता है। जब हम यहाँ छुट्टी काटने आते हैं तो चाहे घर वाले हो चाहे बाहर वाले हो, किसी को बोतल चाहिए, किसी को कैंटीन का सामान चाहिए, कोई ये नहीं पूछता कि भाई साहब तुम उतना कठिनाई से गुजर के आए हो, कैसे उधर जीवन व्यतीत करते हो। ये कड़वी सच्चाई है। आज भी जितने भी मेरी जहां तक आवाज जा रही है, अगर हम एक दूसरे की सहायता करें, हम लोग क्यों इंतजार करते हैं
कि किसी सैनिक की शहादत होगी और हम अपना ये जो आज का शस्त्र हो चुका है हमारा हिंदुत्व का मोबाइल, इसको उठा करके भागते हैं। बूढ़ा हो, बुजुर्ग हो, जवान हो, बच्चे हो, और हर आदमी को होड़ लग जाती है सेल्फी लेने की। जाने वाला चला जाएगा, कोई मतलब नहीं हमको, हम पीछे ना रहे सेल्फी लेने के लिए। नहीं तो बता दो आप, भारत माता की जय, वंदे मातरम, इतना हुजम हो जाता है टीवी के ऊपर, अरे मेरा फोटो भी आना चाहिए, मेरा फोटो भी आना चाहिए। क्यों भाई? वही सैनिक जब आप लोगों के पास में आते हैं, उसी परिवार को जब हमारी सहायता की जरूरत पड़ती है, तब सब हमको कोरोना लग जाता है। सर मैं तो बिल्कुल ही वॉश आउट हूं। वैसे आप लोग पूछा जाए तो अपने आप को बड़े बड़े धन्ना सेठ बोलते हैं, मेरे पास ये प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी है। जब सहायता की बात आती है ना, तो बहुत आदमी पीछे हट जाते हैं, बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं सैनिकों को। यहाँ भी छुट्टी भी जो सैनिक काटने के लिए आते हैं ना, 15 दिन की छुट्टी आता है, बंदा इधर उधर भागता रहता है। हमें कोई मतलब नहीं पड़ी हुई कि यार ये सैनिक बेचारा राष्ट्र के लिए वहां पर जा रहा है। किसके लिए जा रहा है मेरे को ये बताइए? वो अपने लिए जा रहा है, अपने परिवार के लिए नहीं। आज हर आदमी जो यहाँ पर बैठे हुए ना, सब एक राष्ट्रभक्त है। भले ही आप लोगों ने वर्दी ना पहनी हो, मगर आप लोग भी राष्ट्रभक्त हो, एक सिपाही हो इस राष्ट्र के लिए। और जो ये वर्दी हम लोगों ने पहन रखी, जो आपके सामने है ना, ये इतनी आसानी से नहीं मिली। ये आप 135 करोड़ भारतीयों का एक हमारे ऊपर आशीर्वाद है, तब जाके ये वर्दी मिली हम लोगों को। और हमें नाज होना चाहिए, आप लोगों को भी नाज होना चाहिए, क्योंकि हर चीज की बोली लगी है। अगर बोली नहीं लगी है तो इस राष्ट्र की जो ये वर्दी है, इसकी बोली नहीं लगी। हर आदमी अपनी अपनी बिकाऊ है, देख लीजिए। नहीं तो किसी को बुला लो, नेता हो, अभिनेता हो, सिंगर हो, उन्होंने अपनी बोली लगा रखी, कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई करोड़, मगर एक सैनिक की कभी बोली नहीं लगी। जिस दिन सैनिक की बोली लग जाएगी, इस राष्ट्र की बोली लग जाएगी। ये आप लोगों को ध्यान में होना चाहिए। बहुत अफसोस होता है, ताड़ी बजाने की जरूरत नहीं, मैं कोई नेता अभिनेता नहीं हूं। जागना है तो इस राष्ट्र के लिए जागिए। अगर आप वर्दी नहीं पहन सकते तो उन वर्दीधारियों की इज्जत करिए। आज भी क्या हो रहा है, यहाँ से बात सुन के चले जाते हैं, कल वही सैनिक आएगा तो रास्ते में बंदा सूटकेस लेके आ रहा, तो हम बिठाएंगे नहीं। बोतल की जरूरत पड़ेगी तो बिठा के उसको घर पर छोड़ देंगे, वरना हमें कोई नहीं पड़ी हुई। और वही कोई नेता अभिनेता हम लोगों को मिल जाएगा, अरे भाऊ बिठाओ, ये था वो था। क्यों? पहली गोली कौन खाता है? हम सैनिक खाते हैं। और रिबन काटने के लिए आप किसको बुलाते हो? ऐसा नहीं कि राष्ट्रभक्ति किसी के अंदर, सबके अंदर है, मगर जो सैनिक सीमाओं पर रहता है, अपना सब कुछ त्याग देता है। हमें पता नहीं होता हमारे बच्चे कब हो गए हैं, कब हमारे माँ बाप चल बसे हैं, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि कोई बात नहीं, हमें कुछ हो भी गया तो जो सेना के आगे सेना, जो आप लोग बैठे हो ना, वो है सेना के आगे सेना। हम हंसते हंसते कुर्बान हो जाते हैं, क्योंकि सेना के आगे जो सेना है वो आप लोग हमारे परिवार को संभाल लोगे। मगर ग्राउंड में उल्टा चलता है। आज भी देखिए, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, पैसे के बिना कुछ भी काम नहीं चलता। बहुत से आदमी आते हैं, घोषणाएं करके चले जाते हैं। जब उन परिवारों से पूछो, न्यूज में तो बहुत आ जाता है कि यार उसको ये मिल गया, वो मिल गया। जब उस ग्राउंड में पूछो उनको तो कुछ नहीं होता, तब लब जाते रहते हैं। पैसे के साथ साथ में हम तो एक सैनिक है, इस मातृभूमि का तिलक भी लगा लेते हैं, उतने में हम लोग खुश हो जाते हैं। हमें धन से ज्यादा मान चाहिए, ये सबसे बड़ा जरूरी है। जिस तरह हम लोग देवों के देवताओं की पूजा करते हैं, मगर जब उन देवों के भी दरवाजे बंद हो जाते हैं तो एक ही देवता वहां खड़ा रहता है, वो है भारतीय सैनिक। कौन है प्रहरी? आप बताइए। किसी भी कोने में चले जाओ, वहां हर कोई चीज नहीं मिलेगी, मगर सैनिक जरूर मिलेगा। मगर मैं ये दोस्तों यही बताता हूं कि इस राष्ट्र का अगर हमने सम्मान करना है, आज हम न्यूज में सुनते रहते हैं कि जी देखो जी ये पिलर है, ये मीडिया चौथा पिलर होगी, ये पहला पिलर है। और मैं ये बोलता हूं एक ही पिलर है, वो है हमारी भारतीय सेना। जिस दिन वो पिलर हिल गया, ये तीनों पिलर बेकार है। नहीं तो उदाहरण के तौर पर अभी मुंबई में 2 ही आतंकवादी आए थे ना, त्राहिम होगी थी ना, फौज को बुलाओ, फौज को बुलाओ। फौज ऐसी हो गई है, मुसीबत के टाइम में फौज याद आती है, और जब सुख की घंटी बजती ना, छोड़े यार ये फौजी साला, ये घुटनों में दिमाग इन लोगों को, ऐसे बोलते रहते। कसम से क्या क्या वर्डिंग नहीं मिलती। हमारे परिवार को भी ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं बंदे कि जी फौजी फौज में, पड़ोसी मौज में है। साला कई बार दिल करता है इसी को मार दो। सच्चाई है ये, कड़वी बता रहा हूं आपको। बोलते यार ये पागल आदमी है, फौजी घुटनों में दिमाग है। बहुत बोलते हो आप, सही बोलते हो, हमारा घुटनों में दिमाग है, बिल्कुल है, क्योंकि हम दुश्मन के सामने घुटने नहीं टेकते, दुश्मन के घुटने टिकाते हैं। ये है हमारे अंदर।
वसुदेव कुटुंबकम। यहाँ हम लोग सरनेम के चक्कर में रहते हैं, तुम पाटिल है, तुम राम सिंह है, क्या है, किस सिंह में क्या हुए थे, निवस्त्र पैदा हुए थे, निवस्त्र चले जाओगे। आज हम जितने भी महापुरुषों की पूजा करते हैं, क्यों करते हैं मेरे को बताइए। क्या उन्होंने इस राष्ट्र के लिए किया ना, जाति पंथ क्षेत्रवाद के तो नहीं किया ना। बारे में बता देता हूँ, मेरा नाम नायक दीपचंद, 1889 मिसाइल रेजिमेंट कारगिल, पंचग्रामी गांव पावड़ा हिसार हरियाणा में मेरा जन्म हुआ। कर्म भूमि नासिक महाराष्ट्र, जो वीर शिवाजी की भूमि थी, मेरी भी कर्म भूमि बनी हुई है। और मुझे बहुत प्राउड है इस चीज के लिए कि आप लोगों ने मुझे भी आश्रय दिया। उसके लिए मैं इस मातृभूमि को जितना नमन करता हूँ उतना कम है। और पहला जो प्रोग्राम था मेरा ऑपरेशन रक्षक जम्मू एंड कश्मीर में था, आतंकवादियों के साथ में। तो पहली बार हम लोगों ने जो कश्मीर की कली पिक्चर देखी थी शशि कपूर की, मगर पहली बार जब हमें बर्फ देखने का मौका मिला, पहली बार AK-47 देखा, क्योंकि वो संजय दत्त जी का नाम सुना था, हम AK-47 देखा नहीं था कभी भी। तो हमारा एक रूल चेंज हो गया था। हम लोग सोचते चलो भाई वादियों में आए हैं, तो हमारे सीनियर बोले हमारा यहाँ दहशतगर्दों को मिटाने का काम है, घूमने फिरने का काम नहीं है। शॉर्टकट में बता देता हूँ, वहां पर हम लोगों को गाँव बांट दिए गए थे, हमारी तोहफे जमा हो गई थी। और गांव बांटने के बाद में हम लोग रात को वहां पर पेट्रोलिंग करते थे गांव-गांव जाकर के। और दिन भर में जो आप लोग घूमने फिरने आते हैं, साइडों में जो फौजी खड़े रहते हैं रोडों ऊपर, वो काम था हमारा। तो वहां पर मुझे कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स करने का मौका मिला। 2 महीने मैंने कोर्स किया, 2 महीने जनता को सिखाया। उसके बाद हमारे रेजिमेंट का एक खुफिया विभाग था, उसमें मैंने नौकरी किया 8 महीने तक। फ्याज मेरा नाम था, दाढ़ी दूढ़ी रखी हुई थी, कश्मीरी वेशभूषा में रहता था और 8 महीने उनके साथ घुल मिल के रहा। और मेरे सीनियर थे अशोक पाटिल, जो सांगली के रहने वाले हैं। हमारे पीछे प्रोटेक्शन रहती थी, दोनों ने हमने कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स किया हुआ था। और दोनों भले वो सीनियर थे मेरे, लेकिन एक छोटा भाई बड़े भाई और गुरु चेले की जोड़ी थी हमारी। तो दोनों ने इतना अच्छा काम किया। उस कश्मीरी लैंग्वेज कोर्स से हमको इतना फायदा मिला कि 8 आतंकवादियों को हमने मौत की घाट उतारने में अहम रोल अदा किया। और ये सिलसिला जारी ही था। तभी चुटमुट सुनी हुई आपने कि मेजर कालिया साहब की डेड बॉडी नहीं उठाने दे रहे। हमसे ज्यादा तो नीचे वालों को पता चल गया था कि भाई वहां पर कारगिल के अंदर कुछ न कुछ हलचल हो गई है। तो नीचे से जो सेना आने वाली थी वो लेट हो रही थी और हम लोगों को मौका ऑर्डर मिला। तो हम लोगों ने भी, जिस तरह महाभारत के अंदर वो श्री कृष्ण अपना अर्जुन ने जब बोला था ना वट वृक्ष के नीचे कि भैया अपने हथियार उतार लो, युद्ध का टाइम आ गया, तो हम लोगों की जो तोहफे जमा थी, हम लोगों ने भी अपनी तोहफों को साफ सफाई किया और मौका ऑर्डर मिल चुका। हर आदमी को मौका नहीं मिलता। हम तो खुशकिस्मत वाले थे कि जिस राष्ट्र के लिए वर्दी पहनते हैं वो आज कर्ज चुकाने का एक मौका आ गया था। छोटी सी उम्र थी सबकी, अंडर 25 ईयर्स थे हम लोग, और हम लोगों को मौका मिल गया कि भाई 48 आवर्स का टाइम है। तो किसके बाप का था, क्योंकि यूनिटों में हमारे अंदर बहुत कंपटीशन चलता है कि हम किसी से पीछे ना रह जाएं। तो हम लोगों ने 24 घंटों के अंदर ही अपनी तोपों को ट्रोलिंग के ऊपर लगा दिया गया था और वहीं से फिर युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। पूरा भारतीय तोपखाना फायरिंग कर रहा था, हर आदमी को मौका दिया जा रहा था। मैं ये नहीं बोल रहा कि मैं ही बेस्ट फायरर था वहां पर, मगर जब देता ना ऊपर वाला तो छप्पर फाड़ के देता है, और आपके सामने दिया हुआ भी है। उसका भी आगे मैं कहानी बताता हूँ। क्योंकि बाकी तोहफे फायर कर रही थी, ट्रोलिंग के ऊपर सबसे ज्यादा लड़ाई चली गई। गोला हिट नहीं हो रहा था, कभी किसी का उधर गिर रहा था, कभी इसका गिर रहा था। जब हमारी तोपों को भी 12 की 12 तोपों को मौका मिला तो 42 पे मैं था। 1 राउंड गन फायर जैसे ही आया और जैसे ही 12 तोपों ने फायरिंग किया, 42 मेरी तोप का गोला उसके ऊपर हिट हो गया। हे कर्म भूमि भारत, हे जन्म भूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, जीवन सुमन दाकर आराधना करेंगे तेरी, जन्म जन्मांतर वंदना करेंगे तेरी। हे जन्म भूमि भारत, हे कर्म भूमि भारत, हे वंदनीय भारत, हे अभिनंदनीय भारत। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। जय हिंद, जय भारत, जय महाराष्ट्र। याप्रसंगी हरिभक्तपरायण सुनील महाराज गाडेकर यांचे कीर्तन पार पडले। यावेळी महाराजांच्या कीर्तनातून शहीद जवानाच्या बलिदानाचा उल्लेख झाला। यावेळी महिला भावुक झाल्या होत्या। राहिलं भरलं सगळं प्रेम केलं होतं, सगळे स्वप्न ठरले होते, काही कशाची कमी नव्हती बाबा। दादांबरोबर विवाह झाल्याच्या नंतर तो क्षण, ती वेळ, जो प्रसंग घडला तो मात्र मोठा विचित्र होता बाबा। धर्म अजून रडतोय, धर्माला अजून सुद्धा पाजर फुटतो ज्यावेळेला असे शूरवीर सैनिक तयार होतात।
ज्या वेळेला अमोल दादा जातात अनेक ठिकाणी बातम्या झळकायला लागतात का अमोल शहीद जवान अमोल हे आपल्यामध्ये राहिलेच नाही. मी पहिल्यांदा तुम्हाला सांगितलं होतं, मंडपातून उठून जात असताना बाबा काही घेऊन नाही गेलात ना तरी चालेल, पण या मंडपातून उठून जात असताना एक घेऊन जा. एक धर्म नावाची एक गोष्ट या पदरामध्ये एक बांधून म्हणून एक शिदोरी म्हणून घेऊन जा बाबा. आपण त्या क्वार्टरवरचा तिथला व्हिडिओ बघा. राजेश्वरी ताईची अवस्था बेताची आहे, अत्यंत बेताची आहे. याचं एकमेव कारण आहे का एकमेव आधारपती होता, आता तो एका पेटाऱ्यामध्ये बंदिस्त झालेला आहे. बंदिस्त झालेला पेटारा त्या ठिकाणी त्या गाडीमध्ये ठेवलेला आहे आणि राजेश्वरी ताई त्या पेटाऱ्याला काहीतरी बोलतेय. वेगळं सांगायचं नाही बाबा मला, पण निश्चित सांगतो त्या देवाचं हे सगळं करण्यापाठीमागं चुकलं. देवाची खूप मोठी चूक झाली बाबा. याप्रसंगी दिघे परिवाराच्या वतीनं उपस्थितांसाठी भोजनाची व्यवस्था करण्यात आली होती. उपस्थित सर्वांनीच याप्रसंगी शहीद जवान अमोल पाटील यांना अभिवादन केलं. कॅमेरा पर्सन साई सुराळे, एसएन मीडिया, कोपरगाव.